अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है रीडिंग कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कौन कौन से होनी चाहिए। इसमें आप अगर देखते हो तो इक्विलिब्रियम जब पहुंचता है जब आपका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्टेंट का मिक्सचर और प्रोडक्ट जो है वो क्लोज कंटेनर में प्लेस्ड होता है। किसी भी केसेस में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कंटेनर में एक रेट पर हो सकते हैं। दिस लीड टू द सिचुएशन where the concentration of reactant and product remain the same indefinitely for an indefinite time, so long the following conditions are observed. Concentration of reactant or product remain unchanged, कि concentration reactant और product की unchanged होनी चाहिए. Temperature of system remain constant, ये दूसरी कंडीशन है. तीसरी, प्रेशर और वॉल्यूम सिस्टम का जो है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए. पहला क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन तब्दील नहीं होनी चाहिए. दूसरा, जो आपका सिस्टम है जो आप जिसमें आप रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा रहे हो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए. और तीसरा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट. और तीसरा, सिस्टम का प्रेशर या वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए. वे टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम, कि कैसे आप इक्विलिब्रियम को करोगे. जब कांस्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ऑब्जर्व आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है. और इसी तरह बहुत सारे आप फिज़िकल और केमिकल मेथड, टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनसे कर सकते हो. यो आप इन सारे मेथड्स को ग्रेड 11th में देखोगे तो वहाँ पे आप इक्विलिब्रियम की जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम है उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स को कैसे आप कर सकते हो. जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी कोई यूनिट कभी होती है कभी नहीं होती. इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में अगर आप देखते हो तो हर फिगर जो है वो स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट होती है स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें आप कंसंट्रेशन मोल डेसीमीटर क्यूब में देखते हो. कंसंट्रेशन के सी की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी डिपेंड करती है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पे. अच्छा जी, अब आपके पास एक जो है वो एग्जांपल है कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे मेजर करते हो. सबसे पहले H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, और इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हो स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट्स में. जो उसकी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको आप स्क्वायर में ले लेते हो. और H2 और I2 के कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो आप उनको ऐसे लिख लेते हो. मोल पर डेसीमीटर क्यूब को लेते हो और फिर और इसकी कोई यूनिट नहीं बनती. N2O4 प्लस गिव्स 2NO, तो इसी तरह KC में इसकी लेते हो NO2 इंटू 2 और नीचे N2O4, तो मोल डेसीमीटर क्यूब, एक मोल डेसीमीटर क्यूब के साथ तो एक मोल डेसीमीटर क्यूब जो है वो कट जाएगा एक एक और एक पीछे रह जाएगा. अब नंबर 3 पे 2NO प्लस O2, तो गिव अस 2NO2. अब आप क्या करते हो, KC मोल डेसीमीटर क्यूब NO2 को आप फिर मोल डेसीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है तो आप इसको जब लेते हो और नीचे फिर मोल डेसीमीटर क्यूब वो दो दो के साथ कट जाएगा तो एक आपके पास बच जाएगा. इसी तरह आपको पता चलेगा कि 2 और 3 में KC की यूनिट्स हैं. क्लोज ऑब्जर्वेशन रिवील के रिवर्सिबल रिएक्शंस in which total number of moles of reactant is different from total numbers of moles of product in balanced chemical equation KCI unit, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट से डिफ़र कर रहे हो तो उसमें पता चल जाता है कि उसकी यूनिट्स हैं. थैंक यू सो मच. यहीं तक आज आपका टॉपिक था. और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें.